Hello students, welcome to my channel Study Valley Learning. Today we are going to discuss about the structure of pea flower. Pea flower पढ़ेंगे हम. Mainly मैं आपको ये morphology करवाना चाहती हूँ क्योंकि pea flower is a very important flower. तो आज हम इसके structure के बारे में discuss करेंगे. This is Pisum sativum. Okay, belongs to family Fabaceae. पहले इसका पुराना नाम ये लेग्यूमिनेसी को बिलोंग करता था. पेपिलिनेडी सब फैमिली थी. अब फैबेसी फैमिली इसको नाम दे दिया गया है. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फ्लावर. तो ये फ्लावर जो है ये डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं. हियर वी हैव गॉट वाइट. तो जब हम कोरोला को डिस्क्राइब करने जाएंगे तो वी विल बी राइटिंग कलर वाइट. तो जो भी कलर का फ्लावर हम देख रहे होंगे वही कलर हम उसमें लिख देंगे. ठीक है. सो लीव्स यू कैन सी हियर. इस प्लांट में क्या खास बात है, एक तो लीव्स देखो, लीव्स में टेंड्रिल है. लीफ टेंड्रिल भी नहीं है पूरा, दीज आर एक्चुअली लीफलेट्स. ओके, लीफलेट टेंड्रिल्स हैं इसके ऊपर. और जो अपर जो टर्मिनल लीफलेट्स हैं, ऊपर के लीफलेट्स, वो टेंड्रिल में मॉडिफाई हो गए हैं. एज यू कैन सी दिस इज अ लीफ. ये पूरा एक लीफ है और इसके टर्मिनल टेंड्रिल्स बन गए हैं, लीफलेट्स टेंड्रिल बन गए हैं. तो here you can see स्टिप्यूल, ये है स्टिप्यूल. ठीक है, लीफ लाइक स्टिप्यूल है. फोलिएशियस स्टिप्यूल है इसमें. स्टिप्यूल पिट्यूल पे होते हैं ना, ये देखो दो है, ये अलग अलग है दो लीफ लाइक स्टिप्यूल्स. और एक चीज और देख रहे हैं, क्या इस फ्लावर में ब्रैक्ट है. सी, ये जो फ्लावर है ना ये एक्सिलरी फ्लावर है, एक्सिल से निकल रहा है और उसके बाद ये रसीम बना रहा है. आगे आगे भी ये फिर एक्सिल से निकलेगा. और यहाँ पर वी कांट सी एनी ब्रैक्ट नहीं नजर आ रहा है. सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर. अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्लावर का. तो ये हमारा फ्लावर है. यहाँ पे दो फ्लावर्स आए हैं हमारे पास. सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्लावर जो है ना ये कंप्लीट है क्योंकि इसमें चारों वर्ल्स हैं. अभी हम इसको ओपन करेंगे देन वी विल सी. बाइसेक्सुअल फ्लावर है क्योंकि इसमें एंड्रोशियम एंड गायनीशियम दोनों वर्ल्स हैं. बाइसेक्सुअल कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं जिसमें चारों वर्ल्स होते हैं. ओके, एंड नाउ यू कैन सी. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम कैलिक्स. कैलिक्स जो है वो है, उसमें 5 सेपल्स हैं, फ्यूज्ड हैं एज यू कैन सी. और ये देखो फ्यूज होके ये ऐसे बेल शेप बना रहे हैं, तो कैम्पैनुलेट बोलते हैं इसको. बट इनका जो एंड्स है वो लोब्स कह सकते हो इसको, वो फ्री है. ठीक है. तो बट ये स्टिल वी विल कॉल इट गैमोसेपलस कैलिक्स. और ये जो कैलिक्स हैं ग्रीन कलर के हैं, 5 हैं यहाँ पर. और उनका कोई पर्टिकुलर इवन नहीं है, वो एक दूसरे जितने सेम साइज के नहीं हैं, डिफरेंट साइजेस के हैं. और दूसरी बात कि ये परसिस्ट करते हैं फ्रूट के ऊपर. दे आर परसिस्टेंट एज आई कैन शो यू. अभी दिखाऊंगी आपको मैं कि ये जब फ्रूट है, फ्रूट के साथ में ये अटैच हो जाते हैं. यहाँ पर यू कैन सी हियर. यस, अभी दिखा देती हूँ. फ्रूट के ऊपर ये देखिए, इट यहाँ पर नहीं, ये तो कोरोला है ना, ये रहे. ठीक है, दिस इज कैलिक्स. ये फ्रूट के साथ परसिस्ट करते हैं, परसिस्टेंट है. एंड देन वी मूव ओवर टू कोरोला. कैलिक्स देख लिया, आप कोरोला देखिए. कोरोला इसका स्पेशल होता है. स्पेशल कैसे? इसको बोलते हैं पेपिलिनेशियस कोरोला क्योंकि इसमें एक बड़ी पेटल है, स्टैंडर्ड पेटल. दिस इज सिंगल पेटल. ठीक है. एंड देन देयर आर 2 पेटल्स कॉल्ड विंग्स. तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पेटल. ठीक है, या वेक्सिलम बोलते हैं इसको. और फिर ये 2 पेटल्स आएंगी जिनको हम विंग्स बुलाते हैं. एंड उसके बाद 2 पेटल्स जो एक दूसरे के साथ ऊपर से फ्यूज हुई पड़ी हैं, ये दोनों, इनको बोलते हैं हम कील. तो ये जो कील पेटल्स हैं दीज आर फ्यूज्ड. ठीक है, फ्रॉम टॉप. और इनके अंदर रहेगा एंड्रोशियम एंड गायनीशियम बोथ present inside. इसको हम ओपन करके देखते हैं.
सो दिस इज अ स्टैंडर्ड पेटल, विंग्स एंड कील। कील को बीच में से ओपन किया, ओके, दोनों पेटल्स को कट करके नीडल से, और यहाँ पर मैंने फोर्सेप्स से किया, आपको नीडल से करना है। तो ये आ गया, ये कील पेटल्स ये अलग हो गई, ठीक है, दीज टू पेटल्स, ओके, ये फ्यूज थी आपस में। तो ये आ गया हमारा कोरोला, पेपिलिनेशियस कोरोला। अब ये अंदर है हमारे पास एंड्रोशियम एंड गायनेशियम, ओके, ये एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम कैसे स्पेशल है? एंड्रोशियम इज डायअडल्फस। डायअडल्फस का मतलब होता है कि जो एंथर्स हैं उनके फिलामेंट्स, स्टेमन के फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड, नॉट एंथर्स। एंथर्स फ्री रहेंगे पर फिलामेंट्स फ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो फिलामेंट्स है ना, डायअडल्फस का मतलब है कि फिलामेंट्स फ्यूज होकर दो ग्रुप्स बना लेंगे। सो हियर वी हैव वन फ्री स्टेमन, एक स्टेमन फ्री है और बाकी 9 जो है ये फ्री वाला है। बाकी 9 ने मिलकर एक पूरा क्या बना लिया है? ग्रुप फॉर्म कर लिया है। सो दिस इज डायअडल्फस कंडीशन। ये कुछ ऐसा नजर आता है जब हम इसको देखते हैं, तो ये इट लुक्स लाइक दिस, ओके। 9 आर फ्यूज टुगेदर, 9 स्टेमन्स हैं, लेकिन एंथर्स फ्री हैं और स्टेम इनके फिलामेंट्स फ्यूज होकर क्या बना रहे हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बट दिस ट्यूब इज नॉट कंप्लीट। ये इनकम्प्लीट ट्यूब रहेगी और ये गायनेशियम को सराउंड करती है ऐसे, एक अकेला और 9 मिलकर एक ट्यूब बना रहे हैं, ठीक है। 9 ने इसको कवर किया हुआ है और ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डायअडल्फस कंडीशन ऑफ एंड्रोशियम। उसके बाद एंड्रोशियम को अगर हम कट कर कर देखते हैं, डायअडल्फस कंडीशन है ये, इसको हम इस ट्यूब को कट करेंगे और फिर हम रिमूव करते हैं यहाँ पर गायनेशियम। नाउ यू कैन सी द गायनेशियम स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओके। ओवरी से एक एंगल पे स्टाइल रहेगी, सो दिस इज गायनेशियम, and later on ovary will swell, ovary will grow, it will mature and it will form a fruit that will look like this, ठीक है। और फ्रूट के अंदर आप ओव्यूल्स भी देख सकते हैं, ठीक है। कैलिक्स इज परसिस्टेंट एज यू कैन सी इन दिस, और ओवरी सुपीरियर है, ये हमें नजर आ रहा है। वैसे ये जो पी फ्लावर है ये पेरिगाइनस है, सभी वर्ल्स एक ही लेवल पर हैं, बट उस केस में हम ओवरी को सुपीरियर मानते हैं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि ओवरी इज सुपीरियर बिकॉज कैलिक्स इज ग्रोइंग बिलो द ओवरी, ओवरी ऊपर दिख रही है आपको। और ये है कोरोला का जो शेड होने जा रहा है कोरोला, वो कोरोला है, ठीक है। इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, सो इट विल बी शेड बाय द प्लांट, ओके। सो दिस इज द पी फ्लावर। पी फ्लावर के डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर हमारे पास। सो पी का जो प्लांट है, दैट प्लांट इज हर्ब है, मेनली श्रब भी हो सकता है, थोड़ा बहुत बढ़ के बन सकता है। एंड इट हैज गॉट अ टैप रूट सिस्टम, रूट्स नोड्यूलेटेड हैं क्योंकि उसमें राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो रहता है, जो कि इसका म्यूचुअल है, इसका सिम्बॉयंट है, वो पैरासाइट नहीं है, क्योंकि दोनों को बेनिफिट हो रहा है। देन स्टेम इज हर्बेशियस, स्टेम इज इरेक्ट बट क्लाइंबिंग भी है। देन इट इज ग्रीन, इट इज ब्रांच्ड, लीव्स आर ऑल्टरनेट लीव्स, ठीक है। पिटियोलेट है, पिटियोल प्रेजेंट था। स्टिप्यूलेट मैंने आपको दिखाया, फोलिएशियस स्टिप्यूल था, वहां पर दो स्टिप्यूल्स जो थे दोनों वेयर में ही होते हैं, ठीक है। लीफ बेस से अराइज हो रहे थे, लीफी थे वो। देन इट इज कंपाउंड लीफ, तभी हमारे वहां पर लीफलेट्स थे। टर्मिनल लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। फ्लावर इज कंप्लीट, चारों वॉल्स हैं, फ्लावर कंप्लीट है, बाइसेक्सुअल है, एंड्रोशियम गायनेशियम दोनों है, जाइगोमॉर्फिक है। मींस जब हम इस फ्लावर को कट करते हैं लॉन्गिट्यूडनली तो हम इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। एक ही प्लेन में 2 इक्वल हाफ्स मिलते हैं हमें, जाइगोमॉर्फिक, जिसको आप बायलेटरल सिमेट्री भी बोलते हो वो। देन इट इज पेडिसिलेट, पेडिसिल था उसके ऊपर। देन वी हैव कैलिक्स, 5 सेपल्स वी हैव सीन, दोज आर ग्रीन सेपल्स, तो कलर जो भी होगा वो लिखेंगे। गैमोसेपलेस मीन्स सेपल्स वर फ्यूज्ड, परसिस्टेंट आपको दिखाई फ्रूट के ऊपर है, इंफीरियर है, ओवरी से नीचे है। कोरोला 5
पोलीपेटलस मीन्स पेटल्स आर फ्री। ठीक है, इसमें जो है 1+2+2 का अरेंजमेंट है, स्टैंडर्ड पेटल है, फ्री है, 2 विंग्स फ्री हैं, और जो 2 है जो कील बना रहे हैं वो फ्यूज्ड हम ऐसे दिखाते हैं। जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो हम इनको ब्रैकेट में दिखाएंगे। पेपिलिनेशियस है मीन्स इसका यही मतलब है कि एक स्टैंडर्ड पेटल है, 2 लेटरल विंग्स हैं, 2 एंटीरियर फ्यूज्ड एट अपर एंटीरियर एजेस। जो 2 एंटीरियर वंस हैं उन्हें हम कील बना रही हैं और इसको करीना भी बोलते हैं। ठीक है, विंग्स को एले भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड को वेक्सिलम भी बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप का जो कोरोला है वो है वेक्सिलरी कोरोला, और कोरोला इज ऑल्सो इंफीरियर। ठीक है, जब ओवरी के साथ सबका वो हो रहा है कि भाई कंपैरिजन हो रहा है, क्या ऊपर है क्या नीचे है, तो पेरिगाइनस फ्लावर। एंड एंड्रोशियम इज 10 है, वहां पर 10 स्टेमन्स। डायडल्फस कंडीशन है, 9+1 का अरेंजमेंट है, लेकिन इसको हम 9+1 ऐसे लिखने की बजाय जब फ्लोरल फॉर्म में लिखेंगे 9 फ्यूज्ड एंड 1 फ्री लिखेंगे। फिलामेंट्स ऑफ 9 आर फ्यूज्ड टू फॉर्म एन इनकम्प्लीट ट्यूब। कंप्लीट नहीं हो पा रहा क्योंकि जो 10th स्टेमन है वो फ्यूज नहीं हुआ, और वो भी सिर्फ फिलामेंट्स। जब फिलामेंट्स फ्यूज्ड होंगे डायडल्फस कंडीशन। ओके, एंथर्स आर बाइथिकस मीन्स एंथर के ऊपर जो है 2 लोब्स तो है ही हैं, 2 लोब्स के अंदर 2 थिका भी हैं। ठीक है, 2 चैम्बर्स हैं फर्दर। देन बेसी फिक्स्ड, बेस से एंथर फिक्स्ड हो रहे हैं फिलामेंट के ऊपर। एंथर जो अटैच है वो बेस से अटैच्ड है। डेहिसेंस लॉन्गिट्यूडनल है, इंट्रोज है, तो लॉन्गिट्यूडनल और इंट्रोज अंदर की साइड जो स्लिट्स खुलेंगे इसके इंट्रोज है। एंड एंड्रोशियम इज ऑल्सो इंफीरियर। देन गाइनेशियम मोनोकार्पलरी, सिंगल ओवरी है। ठीक है, सिंगल कार्पल है। ओवरी इज सुपीरियर, यूनिलोकुलर, एक ही लोक्यूल रहता है। जो हम देखते हैं लेग्यूम के अंदर, यहाँ पर एक ही लोक्यूल है और उसके अंदर हमें ओव्यूल दिखते हैं, और ओव्यूल्स इस मार्जिन के साथ, ये प्लेसेंटा है इसके साथ अटैच्ड होते हैं। जब हम ओपन करते हैं इसको तब क्या होता है कि ऐसा अगर हम इस प्लेसेंटा को स्प्लिट कर देते हैं तो आधे मटर इधर चले जाएंगे, आधे इधर चले जाएंगे। इसका ये मतलब है कि ये 2 रोज में अरेंज्ड है ऑल्टरनेटली। ठीक है, सो ऑल्टरनेट्स में ओव्यूल्स मैनी इन 2 ऑल्टरनेट रोज। स्टाइल इज बेंट, जब स्टाइल देखी तो ऐसे बेंट थी, एक एंगल पे थी। स्टिग्मा इज सिंपल। फ्रूट इज कॉल्ड लेग्यूम। फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे तो जाइगोमॉर्फिक लिखेंगे। अगर आपको ब्रैक्ट मिलता है तो ब्रैक्टिएट लिखेंगे BR, लेकिन हमें ब्रैक्ट नहीं दिखा तो वी विल सी E ब्रैक्टिएट। देन जाइगोमॉर्फिक के लिए ये साइन है, ओल्डर बुक्स में आपको ये साइन मिलेगा। ठीक है, क्रूसीफर वाला। बाइसेक्सुअल है, ठीक है, फीमेल और मेल दोनों का साइन हम ज्वाइन करके लिखेंगे। कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, कोरोला 5 फ्री, लेकिन 5 लिखने की बजाय हमें ये लिखना ज्यादा बेटर है क्योंकि ये वेक्सिलरी कोरोला के बारे में है। 1 स्टैंडर्ड, 2 विंग्स एंड 2 कील फ्यूज्ड। एंड्रोशियम इज डायडल्फस 1+9 फ्यूज्ड स्टेमन्स। गाइनेशियम इज 1 सिंगल कार्पल है, मोनोकार्पलरी है, सुपीरियर ओवरी है, तो नीचे हम इसको ये लगाते हैं मार्क। ठीक है, यू कैन सी द पिक्चर हियर। कैलिक्स ऐसा दिखेगा, हमने निकाला। स्टैंडर्ड विंग पेटल्स एंड कील, दिस इज कोरोला। एंड्रोशियम डायडल्फस कंडीशन है, एक अकेला स्टेमन और 9 के फिलामेंट्स फ्यूज हो रहे हैं। गाइनेशियम सिंपल स्टिग्मा, नॉर्मल स्टाइल, शॉर्ट स्टाइल, एंड ओवरी इज लॉन्ग विद मार्जिनल प्लेसेंटेशन। यूनिलोकुलर है, एक ही लोक्यूल है। ओवरी का क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो हमें दिखता है कि साइड में प्लेसेंटा है, मार्जिनल प्लेसेंटा, और हमें एक ओव्यूल ऐसे नजर आएगा। सेंटर में ये है चैम्बर और लोक्यूल, और ये ओवरी पॉट। ठीक है, तो हम जब सो लेट्स सी द फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम में यू कैन सी द कैलिक्स। कैलिक्स में 5 सेपल्स हैं एंड दीज आर फ्यूज्ड। ये मदर एक्सिस शो किया गया है। मदर एक्सिस की साइड पर ये हमारी कोरोला पे जाएंगे स्टैंडर्ड पेटल। ठीक है, स्टैंडर्ड के बाद आती है विंग्स और फिर ये कील को फ्यूज शो किया हुआ है यहाँ पर बिकॉज दे आर फ्यूज्ड। ठीक है, ऊपर से फ्यूज्ड रहेंगी। देन कम्स एंड्रोशियम। हम फ्लोरल डायग्राम को लेबल नहीं करते हैं। एंड्रोशियम में क्या है कि यहाँ पर ये 9 स्टेमन्स के जो फिलामेंट्स है फ्यूज्ड हैं। यू कैन सी कि एंथर को फ्री दिखाया गया है, और एंथर जब हम ड्रॉ करते हैं वी ड्रॉ इट लाइक दिस। ये है हमारा बाई लोब्ड एंथर। ठीक है,
और एक हमारा एंथर जो है वो रहेगा कैसा, फ्री, ठीक है। तो एक अकेला फ्री एंड हेयर 9 आर शोन फ्यूज्ड दिखाने के लिए उनको लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। देन यू कैन सी गायनेशियम में आपको मार्जिनल प्रेजेंटेशन दिख रही है, एक ओव्यूल दिख रहा है, ठीक है। सो लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ द फ्लोरल डायग्राम. So this is all about the structure of a pea flower. Okay, so please do like the video and subscribe to my channel. Thanks for watching.